नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक और कामयाब दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। मैं तो हमेशा अपने आप को वजीर आजम की जगह खादमे पाकिस्तान कहलवाना पसंद करता हूँ। वाह। मैं देखें, मैं दिलो जान से पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें जब बीनरी लीडरशिप की बात करें तो उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम आए और वो नाम हो मियाँ शहबाज शरीफ, वाह। और उसके नीचे ब्रैकेटों में लिखा हो नाम ही काफी है। मियां शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। वैसे मियां साहब, नौजवान तो आपके मुफ्त लैपटॉप स्कीम की वजह से ही आपके फैन हैं। तो यार, अब भी मुफ्त लैपटॉप स्कीम 2025 के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई है। वाह 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 वाह। मियां साहब, सानू भी एक अद्धा मुफ्त लैपटॉप मिल सकता है? गौरी साहब, मुझे मालूम है कि मुफ्त का लफ्ज सुन के हर एक के मुंह में पानी जरूर आता है, मगर 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 मैं माफी चाहता हूँ। ये लैपटॉप मैंने पढ़ने वालों को दिया है, काला इल्म पढ़ने वालों को नहीं दिया। जय भुट्टो। मियां साहब, मेरी तो बलोचिस्तान की उस बच्ची की तरह ख्वाहिश है कि मैं आपकी कुर्सी पर बैठूं। गोगा साहब, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान की उस बच्ची की ख्वाहिश सिर्फ मेरे साथ मिलने तक थी। उसको अपनी कुर्सी पे मैंने खुद बिठाया था, और मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी ये कुर्सी पे बिठाने वाली ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त जो वजीर आजम की कुर्सी इतनी मजबूत हो चुकी है वो आपके बैठने से इस तरह पिचक जाए जैसे जैसे ट्रक के नीचे आके प्लास्टिक की बोतल पिचक जाती है। गोगे क्यों बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं? जिथे बैठा है चुप करके बैठा रहा, दो वक्त की खाई जा। वैसे भी तू ख्वाहिश करनी है तो किसी पहलवान दे मंजे ते बैठने की ख्वाहिश कर। वजीर आजम साहब को अपनी जगह तुम्हें बिठाने के लिए सीमेंट का थड़ा तैयार करवाना पड़ेगा। उत्थे मूंगफली ला ली, हुण गर्मियां आणगियां उत्थे बर्फ ला ली। और यार ठहरो, क्या कर रहे हो? मियां साहब, ये बताइए कि आपका दौरा सऊदी अरब कैसा रहा? आप वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की नवी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक बार फिर सऊदी अरब गए थे, और वहां पर आपकी आला हुकाम से मुलाकातें भी रहीं। अली साहब, सऊदी अरब ते मियां साहब इंज जाते ने जिवें खतूने खाना घड़ी घड़ी उठ के किचन च जांदी। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ सऊदी अरब ਇੰਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि सऊदी अरब वाले किधरे नहीं जाते कि पिछो मियां साहब ना आ जाए। देखें देखें, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के साथ मेरी मेरी दिल से मेरी एक खास अकीदत और मोहब्बत है। जी। और सऊदी अरब वाले भी यकीन कीजिए कि वो हमारे साथ उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह हमारे साथ हमारे अम्मी अबू करते हैं। इसलिए ये दौरा भी अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से इंतहाई कामयाब रहा। वाह। मुझे सऊदी वली अहद ने अरबों डॉलर का रोड मैप दिखाया, और मैंने जब उनको ये कहा कि हमारे पास तेल है और ना ही वसाइल, तो आप यकीन माने कि मेरा ये डायलॉग तीर की तरह उनके दिल पे जाके लगा, और उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे हौसला देते हुए कहा, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैं हूं ना। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी नौजवानों को फ्री ट्रेनिंग देंगे, आप फिक्र ना करें, आप हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं। जी। हम इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। वाह। और जब उन्होंने कहा तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि आइंदा मैं जब भी सऊदी अरब का दौरा करूंगा तो बड़ी एड़ी वाले बूट पहन के जाऊंगा। क्योंकि जब उन्होंने ये कंधे से कंधा मिलाने के बात की तो मैंने अपने कंधे की तरफ फौरन देखा, तो मेरा कंधा उस वक्त
उनकी पसलियों से मिल रहा था। वो माशाल्लाह इतने जवान हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे। वो इतने जवान हैं कि मेरा कंधा उनके साथ मिलाने के लिए मुझे एड़ी वाले बूट पहनने पड़ेंगे। मियाँ साहब उन्होंने मुहावरतन कहा है, बहरहाल लेकिन आप फिक्र ना करें, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए ही खड़े हैं। अच्छा मियाँ साहब ये बताएं कि आपने 1.5 साल के अरसे में 34 मजबूरी तौर पे गैर मुल्की दौरे किए हैं, जिनमें 8 सऊदी अरब के दौरे भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब का कहना है कि मियाँ साहब कभी पाकिस्तान भी तशरीफ ले आया करें। अली मुमताज साहब छो इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ असद कैसर साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ रेलवे स्टेशन ਤੇ लोटे वाला शरबत बेचता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आप देखें इनको क्यों तकलीफ हो रही है अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है तो। मैं पाकिस्तान के लिए अपनी आवाम के लिए दौरे कर रहा हूं जी। और मैंने कोई जहाज से बहन का शौक नहीं, या मैं कोई जहाज च रोटी खान नहीं जाता। रोटी मैनू घरों भी लभ जाती है, या मैं कोई जहाज च खड़ा होके हरफन मौला सफूफ नहीं बेचता ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और दंदा दी दर्द का भी। अली मुमताज साहब मैं समझता हूं ये मेरे जो मुखालफीन हैं इनको मेरे कामयाब दौरों से जो दौरे पड़ रहे हैं मैं इनकी अजियत को समझता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? वो मियाँ साहब असद कैसर साहब ने चूंकि कहा तो मैंने जिक्र कर दिया। वो जी छोड़े असद कैसर साहब को। इस तरह के हकीम का जब मतलब नहीं चलता तो वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता है। इन्हें छोड़ें, इनकी क्या बात करते हैं आप ये देखें, आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरी सफारतकारी का कुछ तो ऐसा जादू हुआ है कि सदर ट्रम्प जहां भी खड़े होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो कोई उनकी सियासी मीटिंग हो, या कोई करियाने वाली दुकान हो, जहां खड़े होते हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान की फौज की तारीफें शुरू कर देते हैं। मियाँ साहब आपकी कामयाब सिफारतकारी की तारीफ तो मियाँ नवाज शरीफ ने भी की है। जी अली मुमताज साहब जब भाईजान से मुलाकात हुई तो पहले तो उन्होंने यहाँ इस कंधे पे, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ पे उन्होंने थपकी दी मुझे और साथ कहा कि वेल डन शहबाज, वेल डन। फटे चुक देते नहीं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥਪਕੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 इंच ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। गोगा जी जैसे आपको कमर पे खारिश का पॉइंट एग्जैक्ट याद रहता है और आप खारिश करने वाले को घूम के कह रहे होते हैं थोड़ा जिहा सज्जे, थोड़ा जिहा नहीं थले हल्का जिहा उत्ते इसी तरह गोगा जी मुझे भी मियां नवाज शरीफ साहब की थपकी का पॉइंट एग्जैक्ट याद रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया की शाबाश एक तरफ और भाईजान की थपकी एक तरफ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਰਗੜਦਾ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 2-3 ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਪਈ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟਿਕ ਵੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਮਚ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾ ਲਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਸਊਦੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫੀਫਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਸਾ ਡਾਜ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜੀ। गौरी साहब मेरे ज़हन में आया
कि हमारी फुटबॉल टीम तो कुछ करती नहीं, मैं तो कुछ करके जाऊं। अच्छा मियाँ साहब ये तो बताएं कि आपकी जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने भी कोई थपकी दी या फिर कोई नई टेंशन ही दी है? देखें देखें, अली मुमताज साहब, मेरा जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशन है। वो भी मेरे भाई हैं, भाई हैं, मेरे भाई हैं। मगर जाहिर है जिस तरह नवाज शरीफ साहब थपकी दे के अपने हाथों से गुलाब जामुन मेरे मुंह में दे के मुंह मीठा कराते हैं, जी वैसा तो जरदारी साहब ने नहीं किया। मगर बड़ी अच्छी मुलाकात रही, बड़े प्यार से मिलते हैं वो मेरे साथ। जी और आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से जरदारी साहब के साथ मेरी बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही। वाह मियां साहब, ये फ्रूटफुल मीटिंग में कौन कौन सा फ्रूट शामिल था? तेरे काम दा कोई फ्रूट नहीं सी, क्योंकि दुआना नहीं मैं उत्थे किधरे वेखिया। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗੋਗਾ ਤੇ ਸੰਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा मियाँ साहब ये तो बताइए कि आपने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत सनती शोबे को 34 रुपए फी यूनिट और जरी शोबे को 38 रुपए फी यूनिट जो बिजली मिल रही थी वो अब 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के रेट पर दस्तयाब होगी। वाह अली मुमताज साहब, मेरा तो जी चाहता है कि मैं 22 रुपए 98 पैसे नहीं, सिर्फ 98 पैसे बिजली फराहम करूं। वाह वाह वाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ये वक्त आएगा, जल्द ये वक्त आएगा। क्योंकि जितनी तेजी के साथ हमने मुआशी बहाली का सफर तय किया है, इतनी जल्दी तो अली मुमताज साहब अंग्रेजी फिल्मों में स्पाइडरमैन आता है। हाँ हाँ, इतनी तेजी से तो चाइना की बुलेट ट्रेन चलती है। बल्कि इतनी तेजी से तो गोगा चावलों की प्लेट अपने मुंह में फेंकता है। वाकई मियाँ साहब, आपने मैशत को जो गिरने से बचाया ना, वो कारनामा है आपका। गौरी साहब, जी इस गिरती हुई मईशत को तो मैंने डाइव लगा के गिरने से ऐन 2 सेंटीमीटर पहले उठाया है। वाह मियाँ साहब, वो जनाब को घरेलू सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करें, संतों से हमारा क्या लेना देना? तो यार लेना देना है संतों से, संतों का पहिया चलेगा तो तुम्हें कोई सदका खैरात देगा ना। मियाँ साहब वाकई कोई घरेलू सार्फिन के लिए भी कुछ सस्ता पैकेज अनाउंस करें। जी, मैं ये समझता हूँ कि घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, जी और इंशाल्लाह करेंगे। मगर थैला साहब, एक बात तो बताएं, आपने बिजली का करना क्या है? स्विच तक आपका हाथ तो पहुंचता नहीं है। मियाँ साहब ऐसी भी कोई गल नहीं, थैला 2-3 छाला मार के ना स्विच तक पहुंच जाता। मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁੱਚ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ। मियाँ साहब कल खबरां ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ बर्फबारी वाले इलाके 'ਚ गए सो, खैर सी? ओ भाई वो चित्राल में ना संगे बुनियाद रखने के लिए गए थे दानिश स्कूल का। अच्छा, स्कूल का इफ्तिताह करने गए थे। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। हद करते हैं आप गौरी साहब। जनाब, आपके इस खादम ने वहां पे चित्राल में दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया है। वाह दानिश स्कूल की संगे बुनियाद रखी है। क्या बात। आपके तो करीब से भी नहीं ना गुजरी दानिश। आप तो सिर्फ मेरे पास तुम हो वाले दानिश को जानते हैं। ये अल्लाह के फजल से और उसके बेपाया करम से दानिश स्कूल भी आपके इस खादिम का एक कारनामा है। वाह और हमने दानिश स्कूल उन इलाकों में बनाए हैं जहाँ पे इस लेवल की तालीम के हवाले से लोग सोच भी नहीं सकते थे। वाह अच्छा मियाँ साहब, अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदे में तोसी हो गई है, कतर और तुर्किया की काविशें रंग ले आई। जी बिल्कुल रंग ले आई हैं, मगर अब ये सारा डिपेंड करता है अफगानी हुकूमत पे, क्योंकि हम अब बैरूनी मुदाखलत हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो बेजा मुदाखलत है, इसका नतीजा अगर किसी ने देखना है तो जाके नरेंद्र मोदी का मुंह देख लें। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने मुल्क के अंदर बैरूनी मुदाखलत हमें किसी तौर भी
अब बर्दाश्त नहीं है। वाह। जी बिल्कुल मियाँ साहब, ये बेजा मुदाखलत को लेकर तो बाकी ममालिक भी अफगानिस्तान को एहसास दिला रहे हैं। जी अली मुमताज साहब, वो तो हर शख्स उनको ये एहसास दिला रहा है कि भाई आप ये जो पाकिस्तान में बेजा मुदाखलत कर रहे हैं ये गलत है। मगर उन्होंने समझ नहीं आन रही, पता नहीं की ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ बन के उन्होंने मत मारी गई मैनू तो इंज लगता है कि ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओ गोगा जी, वो इतने भी भोले नहीं हैं। ये अफगान दरअसल आजकल उनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है और उनको लगता है कि वहां से 4 पैसे मिल जाएंगे और अपना काम चला लेंगे, क्योंकि हमेशा से लालची तो रहे हैं ना, किराए के जंगजू, वरना भोले इतने नहीं है वो। और आप ये देखें कि मदाखलत उस मुल्क में कर रहे हैं जो 40 साल से इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है।